एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय भी नहीं था। एक शून्यता, एक खालीपन, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न कोई दिशा, न कोई गति। एक ऐसा अंधेरा जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। यह अंधकार इतना गहरा था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। यही वो कैनवास था जहां सृजन का भव्य नाटक शुरू होना था। एक ऐसा कैनवास जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था। इस खामोश अथाह में एक अदृश्य शक्ति, एक अनजानी ऊर्जा, एक अज्ञात रहस्य छिपा हुआ था। एक अकल्पनीय घनत्व का सिंगुलैरिटी सुप्त अवस्था में था। यह एक ऐसा बिंदु था जो अपने अंदर अनंत संभावनाओं को समेटे हुए था। यह छोटा सा बिंदु, एक परमाणु से भी छोटा, अपने अंदर वह सब कुछ समेटे हुए था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और यहां तक कि जीवन भी। यह बिंदु एक बीज की तरह था जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक कहानी जो ब्रह्मांड जितनी विशाल है। ब्रह्मांड की कहानी। यह कहानी सृजन की, विकास की और अनंत संभावनाओं की है। जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं वह हमेशा सितारों और आकाशगंगाओं से भरा नहीं था। यह एक समय की बात है जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खालीपन। यह हमेशा आकाशीय पिंडों का विशाल विस्तार नहीं था। यह एक समय की बात है जब सिर्फ अंधकार और शून्यता थी। शुरुआत में अंधेरा ही अंधेरा था, एक अकल्पनीय खालीपन का शून्य। यह एक ऐसा शून्य था जिसमें कोई भी चीज नहीं थी, न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि। और फिर कुछ असाधारण हुआ। एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी प्रलयंकारी थी कि इसने अस्तित्व के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस घटना, इस ब्रह्मांडीय उत्पत्ति को ही हम बिग बैंग कहते हैं। यह वह क्षण था जब सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण अवसर की बारीकियों में उतरें, आइए पहले मंच तैयार करते हैं। यह मंच वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू होगा। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो काले मखमल से सजा एक मंच, एक ऐसा मंच जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। कस के खींचे हुए पर्दे जो एक रहस्य को छिपाए हुए हैं। प्रत्याशा में डूबी हुई दर्शक दीर्घा। यह दर्शक दीर्घा उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब पर्दा उठेगा। हवा में एक अनकही ऊर्जा, प्रत्याशा की भावना है। यह ऊर्जा उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब सब कुछ बदल जाएगा। और फिर एक सिंगल स्पॉटलाइट अंधेरे को चीरती हुई बीच मंच पर खड़े एक एकाकी व्यक्ति को रोशन करती है। यह स्पॉटलाइट उस क्षण को उजागर करती है जब सब कुछ शुरू होगा। यह व्यक्ति, यह गूढ़ सत्ता, सिंगुलैरिटी है। वह आदिकालीन बीज है जहां से ब्रह्मांड अंकुरित होगा। यह वह बिंदु है जहां से सब कुछ शुरू होगा। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है, एक ब्रह्मांडीय अंडा है जिसमें वह सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित है जो कभी अस्तित्व में होगी। यह बिंदु वह स्थान है जहां से सब कुछ उत्पन्न होगा। और इस सिंगुलैरिटी के भीतर प्रकृति की शक्तियां समझ से परे संकुचित हैं। उनकी असली शक्ति अकल्पनीय दबाव और गर्मी के आवरण के नीचे छिपी हुई है। यह वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। बिग बैंग भौतिक विज्ञानी फ्रेड हॉयल द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था। यह एक विशाल ऊर्जा का अचानक विस्तार था जो एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ और आज तक फैलता जा रहा है। यह कोई ऐसा विस्फोट नहीं था जो पहले से मौजूद जगह में हुआ हो, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने स्वयं अंतरिक्ष और समय को जन्म दिया। बल्कि यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था, एक ऐसा विस्तार जो आज भी जारी है। यह विस्तार इतना विशाल और तेज था कि इसे समझना मुश्किल है। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जिसकी सतह पर बिंदु बने हों। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे वैसे बिंदु हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की तरह
एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे वैसे बिंदु हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की तरह एक ही बस के ये बाद इस सिके ये वो से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और ब्रह्मांड का विस्तार अनवरत रूप से हो रहा है। बिग बैंग के समय और स्थान, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में आया। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने अपनी यात्रा शुरू की। सिंगुलैरिटी अपनी विशाल ऊर्जा को समेटे रखने में असमर्थ प्रकाश और गर्मी की एक चकाचौंध में फट गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, यह सभी विस्फोटों की जननी थी। एक ऐसी घटना जो इतनी शक्तिशाली थी कि मानवीय समझ से परे है। यह विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। नवजात ब्रह्मांड का तापमान चौंका देने वाला था, हमारे सूर्य के केंद्र से अरबों खरबों गुना अधिक गर्म। यह तापमान इतना अधिक था कि इसे समझना भी मुश्किल है। बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के अंश में ब्रह्मांड ऊर्जा और प्राथमिक कणों की एक उबलती हुई कड़ाही थी। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ था। यह एक अराजक और अकल्पनीय रूप से गर्म वातावरण था, इतना चरम कि परमाणुओं का भी अस्तित्व नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और कण ही थे। प्रकृति की चार मूलभूत शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, प्रबल परमाणु बल और दुर्बल परमाणु बल, अभी भी आपस में गूंथी हुई थीं। उनकी व्यक्तिगत पहचान अभी तक उभरकर सामने नहीं आई थी। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ एक साथ था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया। यह ठंडा होना ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, और जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, मूलभूत शक्तियां अलग होने लगीं। प्रत्येक ने अपनी अनूठी विशेषताओं को ग्रहण किया। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। बलों का यह पृथक्करण ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने पदार्थ के निर्माण खंडों के निर्माण की अनुमति दी, जैसा कि हम इसे जानते हैं। यह वह समय था जब ब्रह्मांड ने अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करना शुरू किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, यह एक विशाल और रहस्यमय प्रक्रिया थी जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। ऊर्जा का मौलिक सूप धीरे धीरे पदार्थ में संघनित होने लगा, जिससे ब्रह्मांड के पहले परमाणु बनने लगे। यह कोई अचानक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो लाखों वर्षों में सामने आई, जिसमें समय के साथ ब्रह्मांड का चेहरा बदलता गया। बनने वाले पहले परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। ये तत्व ब्रह्मांड के निर्माण खंड बन गए। ये परमाणु गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ मिलकर गैस और धूल के विशाल बादल बनाने लगे, जो बाद में और जटिल संरचनाओं में विकसित हुए। ये बादल, जिन्हें निहारिका के रूप में जाना जाता है, सितारों की नर्सरी थे, जहां नए तारे जन्म लेते थे। हाइड्रोजन और हीलियम के इन घूमते हुए द्रव्यमानों के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अपना खिंचाव जारी रखा, जिससे अधिक से अधिक पदार्थ केंद्र की ओर खींचते गए, और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रही। जैसे जैसे बादल सिकुड़ते गए, वे सघन और गर्म होते गए। अंत में उनके केंद्रों पर दबाव और तापमान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, जहां से तारे का जन्म संभव हो सका। और फिर एक तारे का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। तारे का जन्म एक शानदार घटना है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा करती है। एक ढहते हुए निहारिका के केंद्र में जबरदस्त दबाव और गर्मी परमाणु संलयन को प्रज्वलित करती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर
हीलियम बनाते हैं और यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो तारे को चमकने और गर्मी देने में सक्षम बनाती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में तारे से बाहर की ओर निकलती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के अंधेरे को रोशन करती है, आसपास के अंधेरे को रोशन करती है, जिससे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं बढ़ती हैं। पहले तारे विशाल और अल्पकालिक थे जो आश्चर्यजनक दर से अपने परमाणु ईंधन को जला रहे थे और यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन जैसे जैसे वे जीवित रहे और मरते गए, उन्होंने ब्रह्मांड को भारी तत्वों के साथ सींचा जो बाद में नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक बने। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व जो ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, इन तारों की मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में फैल गए। ये भारी तत्व सितारों के उग्र हृदय में जाली थे और फिर ब्रह्मांड में बिखर गए जब ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे ब्रह्मांड में जीवन के बीज बोए गए। मिल्की वे आकाशगंगा के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल, जो लंबे समय से मृत सितारों के अवशेषों से समृद्ध है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। यह सौर निहारिका थी, हमारे सूर्य और उसके ग्रहमंडल का जन्म स्थान। जैसे जैसे निहारिका सिकुड़ती गई, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस कथाई गति ने बादल को एक डिस्क में झपटा कर दिया, जिसमें अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित था। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ, जिससे आसपास का स्थान उसकी गर्म चमक से नहा गया। डिस्क में शेष गैस और धूल नवजात सूर्य के चारों ओर घूमती रही, टकराती और आपस में जुड़ती रही। लाखों वर्षों में ये गुच्छे बड़े होते गए, जिससे ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहाणु बनते गए। आंतरिक सौर मंडल में ग्रहाणु, जहां तापमान अधिक था, ज्यादातर चट्टान और धातु से बने थे। ये चट्टानी पिंड आपस में टकराए और आपस में जुड़ गए। अंततः 4 आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौर मंडल में आगे, जहां तापमान बहुत ठंडा था, बर्फीले ग्रहाणुओं ने गैस दिग्गजों के केंद्र बनाए: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी, हमारा ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। अपने प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। यह एक गर्म, पिघला हुआ संसार था, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी। ज्वालामुखी गैसों से वातावरण घना था और महासागर या महाद्वीप नहीं थे जैसा कि हम उन्हें जानते हैं।